आरटेट परीक्षा 2012 लेवल 2 में सामाजिक अध्ययन के प्रश्न पत्र का संपूर्ण विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे। तो साथियों, शुरुआत करते हैं। सामाजिक विज्ञान के इस प्रश्न पत्र में साथियों अलग अलग विषयों में कितने प्रश्न पूछे गए थे, इसका विश्लेषण निम्नानुसार है। भारतीय इतिहास से इस परीक्षा में कुल 14 प्रश्न पूछे गए थे और भारतीय संविधान से इस परीक्षा में कुल 9 प्रश्न पूछे गए थे। भूगोल से इस परीक्षा में सर्वाधिक 17 प्रश्न पूछे गए थे और राजस्थान के सामान्य ज्ञान से इस परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे गए थे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे में इस परीक्षा में कुल 10 प्रश्न पूछे गए थे। इस प्रकार 60 प्रश्नों का विभाजन यह है। तो साथियों, अब हम प्रश्नों की पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में 20वीं शताब्दी का तीसरा दशक महत्वपूर्ण रहा क्योंकि पहला ऑप्शन कर्नल टॉड की एनल्स का प्रकाशन हुआ, दूसरा ऑप्शन कौटिल्य लिखित अर्थशास्त्र की प्रतिलिपि मिली, तीसरा ऑप्शन अशोक के शिलालेखों को पढ़ा गया और चौथा ऑप्शन सिंधु सभ्यता की खोज हुई। तो साथियों, इसका सही आंसर है सिंधु सभ्यता की खोज हुई। कर्नल टॉड ने एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी है और इसका प्रकाशन 1829 ईस्वी में हुआ था। और कौटिल्य ने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी है, यह चंद्रगुप्त मौर्य के समय की पुस्तक है और अशोक के शिलालेखों को जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, दूसरा ऑप्शन वसुधैव कुटुंबकम की भावना वैदिक संस्कृति की देन है, तीसरा ऑप्शन रामायण महाभारत की अपेक्षा लघु ग्रंथ है और चौथा ऑप्शन भारतीय समाज में बड़े बुजुर्गों को परिवार का मुखिया माना जाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर था ए, वैदिक युगीन समाज में संस्कारों का ह्रास हो गया था, जबकि ऐसा नहीं है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? पहला ऑप्शन कुटीर उद्योगों का ह्रास, दूसरा ऑप्शन तीव्र जनसंख्या वृद्धि, तीसरा बढ़ती महंगाई और चौथा आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बढ़ती महंगाई। बढ़ती महंगाई शहरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता की समकालीन थी? पहला ऑप्शन क्रिट सभ्यता, दूसरा ऑप्शन मिस्र सभ्यता, तीसरा ऑप्शन यूनानी सभ्यता और चौथा ऑप्शन रोमन सभ्यता। तो इस प्रश्न का उत्तर है मिस्र सभ्यता। पांचवा प्रश्न है, भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में किए गए प्रयासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन मद्रास प्रेसिडेंसी में वीरेशलिंगम पंतुलु ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया था, दूसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू एवं सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता एवं मांगों का समर्थन किया, तीसरा ऑप्शन पंडित रमाबाई ने ऊंची जातियों की महिलाओं की दुर्दशा सुधारने का प्रयास किया और लास्ट ऑप्शन ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। इसका सही आंसर यही है, ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित कर स्त्री के बारे में रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया। तो ये ऑप्शन गलत है और ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। छठा प्रश्न है, कर्मचारी वेतनभोगी है जबकि किसान राजा की भूमि जोतते हैं। चीनी यात्री का यह कथन किस शासक के संदर्भ में कहा गया है? पहला ऑप्शन हर्षवर्धन, दूसरा चंद्रगुप्त प्रथम, तीसरा चंद्रगुप्त द्वितीय
और चौथा समुद्रगुप्त प्रथम। तो इस प्रश्न का उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। 7वां प्रश्न है, किस चोल शासक ने पल्लवों को हराकर कांची पर अधिकार कर लिया? पहला ऑप्शन परांतक प्रथम, दूसरा ऑप्शन आदित्य प्रथम, तीसरा ऑप्शन विजयालय और चौथा ऑप्शन राजेंद्र चोल द्वितीय। तो साथियों, इसका सही आंसर है आदित्य प्रथम। 8वां प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया? पहला ऑप्शन चोल, दूसरा ऑप्शन पल्लव, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रकूट, चौथा ऑप्शन चालुक्य। तो इसका सही आंसर है पल्लव। पल्लव राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम तथा ग्राम में विभाजित किया। 9वां प्रश्न है, किस राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ? पहला ऑप्शन राष्ट्रकूट, दूसरा ऑप्शन चोल, तीसरा ऑप्शन चालुक्य और चौथा ऑप्शन पल्लव। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट राजवंश के समय कन्हेरी विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ। 10वां प्रश्न है, रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ किस राज्य में है? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन बंगाल, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है बिहार। बिहार रामपुरवा का वृषभ शीर्ष वाला अशोक स्तंभ बिहार में स्थित है। 11वां प्रश्न है, निम्न में से सगुण भक्ति का प्रचारक संत था? पहला ऑप्शन कबीर, दूसरा नानक, तीसरा निम्बार्क और चौथा दादू। इसका सही आंसर है निम्बार्क। निम्बार्क सगुण भक्ति के प्रचारक संत थे। 12वां प्रश्न है, मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, दूसरा ऑप्शन अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, तीसरा ऑप्शन है अकबर का मकबरा सिकंदरा में है और चौथा ऑप्शन है शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताऊस बनवाया। इसका सही आंसर है अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई। यह कथन गलत है। 13वां प्रश्न है, महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु थी? पहला ऑप्शन 67 वर्ष, दूसरा 54 वर्ष, तीसरा 57 वर्ष और चौथा 49 वर्ष। इसका सही आंसर है 57 वर्ष। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 में हुआ था और मृत्यु 19 जनवरी 1597 में हुई। 14वां प्रश्न है, सन 1800 के आसपास भारतीय निर्यात में सूती कपड़े का प्रतिशत 30% था, जो 1870 ईस्वी तक घटकर कितना प्रतिशत रह गया? पहला ऑप्शन 25%, दूसरा 13%, तीसरा 8% और चौथा 3%। तो इसका सही आंसर है 3%। 15वां प्रश्न है, महिलाओं ने भी जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु आधुनिक काल में लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया। इसी क्रम में उन्होंने कई पुस्तकें लिखी। 1576 ईस्वी में प्रकाशित ग्रंथ अमार जीवन की लेखिका थी। पहला ऑप्शन रस सुंदरी देवी, दूसरा ऑप्शन कैलाश वासिनी देवी, तीसरा ऑप्शन रोकैया शेखावत और चौथा ऑप्शन पंडित रामाबाई। इसका सही आंसर है रस सुंदरी। 16वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया संविधान सभा द्वारा, दूसरा ऑप्शन संसद द्वारा, तीसरा ऑप्शन लोकसभा द्वारा और चौथा ऑप्शन राज्यसभा द्वारा। तो इसका साथियों सही आंसर है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। 17वां प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष शब्दावली जिसे बाद में जोड़ा गया का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में मिलता है? पहला ऑप्शन मौलिक अधिकार में, दूसरा नीति निर्देशक तत्वों में, तीसरा प्रस्तावना या उद्देशिका में और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी में। तो इसका सही आंसर है प्रस्तावना में। संविधान के प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द मिलता है। 18वां प्रश्न है, बालकों के अधिकार बिल 1992 का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है
मुझे मेरे अधिकारों को जानने का अधिकार है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 42, दूसरा ऑप्शन अनुच्छेद 12-13, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 23, 28, 29 और चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 36। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 42। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? पहला ऑप्शन समानता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा ऑप्शन मतदान का अधिकार और चौथा ऑप्शन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर है मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। 20वां प्रश्न है, मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क के किस अनुच्छेद में समाहित हैं? पहला ऑप्शन 51 क, दूसरा ऑप्शन 42, तीसरा ऑप्शन 50 क और चौथा ऑप्शन 52। तो इसका सही आंसर है 51 क। 21वां प्रश्न है, राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित गलत तथ्य है। पहला ऑप्शन, चुनाव से संबंधित विवाद सिर्फ उच्चतम न्यायालय में ही उठ सकता है। दूसरा ऑप्शन, सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। तीसरा ऑप्शन, सभी सांसदों के मत समान मूल्य रखते हैं और चौथा ऑप्शन, मनोनीत सदस्य मतदान में भाग नहीं ले सकते। तो इसका सही आंसर है सभी विधायकों के मत समान मूल्य रखते हैं। 22वां प्रश्न है, पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी एवं सशक्त बनाने के लिए 73वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन 1990, दूसरा ऑप्शन 1991, तीसरा ऑप्शन 1992 और चौथा ऑप्शन 1993। तो इसका सही आंसर है 1992। 1992 में 73वां संविधान संशोधन। 23वां प्रश्न है, राजस्थान में अगस्त 2010 में हुए स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं ने आरक्षण का कितना प्रतिशत लाभ उठाया? 30%, 33%, 50% और 10%। तो इसका सही आंसर है 33%। 24वां प्रश्न है, राजस्थान में नगर निगम के प्रमुख को कहते हैं? पहला ऑप्शन अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन महापौर, तीसरा ऑप्शन सभापति और चौथा ऑप्शन नगर प्रमुख। तो इसका सही आंसर है महापौर। राजस्थान में नगर प्रमुख को महापौर कहा जाता है। 25वां प्रश्न है, राजस्थान में विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 200, दूसरा ऑप्शन 180, तीसरा ऑप्शन 160 और चौथा ऑप्शन 210। तो साथियों, इसका सही आंसर है राजस्थान में विधानसभा में कुल 200 सदस्यों की संख्या है। 26वां प्रश्न है, किस महासागर में मैरियाना गर्त है? पहला ऑप्शन हिंद महासागर, दूसरा ऑप्शन प्रशांत महासागर, तीसरा ऑप्शन अंध महासागर और चौथा ऑप्शन उत्तरी ध्रुव सागर। तो इसका सही आंसर है प्रशांत महासागर। मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। मैरियाना गर्त विश्व का एक प्रमुख और बहुत ही गहरा महासागरीय गर्त है। यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में मरियाना द्वीप समूह से 200 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। यदि इसकी गहराई की तुलना की जाए तो माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाला जाए तो उस पर्वत की चोटी भी समुद्र तल से 1.6 किलोमीटर पानी के नीचे होगी। गर्त की अधिकतम गहराई इसके दक्षिणी भाग में एक छोटी घाटी है जो चैलेंजर डीप कहलाती है और समुद्र तल से लगभग 10,994 मीटर नीचे है। साथियों, मैरियाना गर्त ये प्रशांत महासागर में है। ये जापान के काफी नजदीक है। 27वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा द्वीप महाद्वीप है? पहला ऑप्शन अफ्रीका एवं ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन एशिया एवं अंटार्कटिका, तीसरा ऑप्शन एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया और चौथा ऑप्शन उत्तरी अमेरिका एवं अंटार्कटिका। तो इसका सही आंसर है एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पृथ्वी का परिमंडल नहीं है? पहला ऑप्शन वायुमंडल, दूसरा ऑप्शन ओजोन मंडल, तीसरा ऑप्शन जैव मंडल
और चौथा ऑप्शन स्थल मंडल। तो इसका सही आंसर है ओजोन मंडल। ओजोन मंडल पृथ्वी का परिमंडल नहीं है। 29वां प्रश्न है, संगमरमर एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन कायांतरी चट्टान का, दूसरा ऑप्शन अवसादी चट्टान का, तीसरा ऑप्शन आग्नेय चट्टान का और चौथा ऑप्शन प्लूटोनिक चट्टान का। तो साथियों इसका सही आंसर है कायांतरित चट्टान का। कायांतरित शेल के प्रकार हैं संगमरमर, क्वार्ट्जाइट, नीस, शिस्ट और फाइलाइट। 30वां प्रश्न है, अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को कहते हैं। पहला ऑप्शन अपघटन, दूसरा ऑप्शन जलीकरण, तीसरा ऑप्शन कार्बोनेशन और चौथा ऑप्शन अनाच्छादन। इसका सही आंसर है अनाच्छादन। अपक्षय एवं अपर्दन की संयुक्त क्रिया को अनाच्छादन। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक धात्विक खनिज नहीं है। पहला ऑप्शन बॉक्साइट, दूसरा ऑप्शन तांबा, तीसरा ऑप्शन क्रोमाइट, चौथा ऑप्शन अभ्रक। इसका सही आंसर है अभ्रक। अभ्रक धात्विक खनिज नहीं है, यह अधात्विक खनिज है। साथियों अधात्विक खनिज की एक ट्रिक आप याद रखें, हीरा, पन्ना, मूंगा, जीरा सब अंग्रेज फौरन ले गए। यानी कि अंग्रेज विदेश में हीरा ले गए, पन्ना ले गए, मूंगा ले गए, जीरा ले गए। इसे आप बार बार पढ़ें, यह बहुत बेहतरीन ट्रिक है। इससे आपको अधात्विक खनिजों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे हीरा का मतलब तो हीरा ही है, पन्ना का मतलब पन्ना है, मू से मुल्तानी मिट्टी है, गा से गार्नेट है, जी से जिप्सम है, रॉ से रॉक फास्फेट है, सब का मतलब संगमरमर है, अंग्रेज का अभ्रक है और फो का फिरोजा है। बाकी ले गए का कोई अर्थ नहीं है। आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें और बार बार दोहराने का प्रयास करें, आपको अधात्विक खनिज निश्चित रूप से याद हो जाएंगे। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। संसाधन का प्रकार और उदाहरण। अनवीकरणीय संसाधन, इसका प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक संसाधन, जल, जैव संसाधन, वन और सर्वव्यापक संसाधन तांबा। तो इसका सही आंसर है सर्वव्यापक संसाधन तांबा, यह सही सुमेलित नहीं है। 33वां प्रश्न है, सतत पोषणी विकास की अवधारणा का संबंध है। पहला ऑप्शन संसाधनों के अधिकतम उपयोग से, दूसरा ऑप्शन संसाधनों के संरक्षण से, तीसरा ऑप्शन संसाधनों के औद्योगिक उपयोग से और चौथा ऑप्शन ऊर्जा संसाधनों के विकास से। इसका सही आंसर है संसाधनों के संरक्षण से। 34वां प्रश्न है, वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण है। पहला ऑप्शन प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना, दूसरा ऑप्शन बांधों का निर्माण, तीसरा ऑप्शन बाढ़ और चौथा ऑप्शन नगरीकरण। तो इसका सही आंसर है नगरीकरण। वन्य जीवों के कम होने का एक प्रमुख कारण नगरीकरण है और प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना भी है। ये दो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी उसमें इस प्रश्न के दोनों ऑप्शन सही माने गए थे। 35वां प्रश्न है, विश्व में निम्नलिखित में से किस एक प्रदेश में गहन निर्वाह कृषि अधिक प्रचलित है। पहला ऑप्शन शीतोष्ण प्रदेश, दूसरा ऑप्शन भूमध्य सागरीय प्रदेश, तीसरा ऑप्शन मानसूनी प्रदेश और चौथा ऑप्शन अर्ध शुष्क प्रदेश। इसका सही आंसर है मानसूनी प्रदेश। 36वां प्रश्न है, कौन सा भू आकार विश्व की छत के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन महा हिमालय, दूसरा ऑप्शन पामीर का पठार, तीसरा ऑप्शन तिब्बत का पठार और चौथा ऑप्शन दक्षिण का पठार। तो साथियों इसका सही आंसर है पामीर का पठार। मध्य एशिया में स्थित एक प्रमुख पठार है और एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जिसकी रचना हिमालय, तीनशियान, काराकोरम, कुनकुलन, हिंदुकुश श्रृंखलाओं के संगम से हुआ है। पामीर विश्व के सबसे ऊंचे पहाड़ों में से है और 18वीं सदी में इसे विश्व की छत कहा जाने लगा। इसके अलावा इनके चीनी नाम कोंगलिंग के नाम से भी जाना जाता है।
यहाँ उगने वाले जंगली प्याज के नाम पर इन्हें प्याजी पर्वत श्रृंखला भी कहते हैं। ताजिकिस्तान में स्थित इस्माइल सामानी पर्वत इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा पहाड़ है। 37वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल बैसाखी हवाएं चलती हैं? पहला ऑप्शन पश्चिम बंगाल, दूसरा ऑप्शन असम, तीसरा उड़ीसा और चौथा ऑप्शन बिहार। तो इसका सही आंसर है असम और पश्चिम बंगाल। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी की गई आंसर की में दोनों को सही बताया गया है। काल बैसाखी से तात्पर्य तेज गति से चलने वाले स्थानीय तूफानों से है। इस प्रकार के तूफान साधारणतया बंगाल में आते हैं। गर्म एवं शुष्क स्थानीय हवाएं और आर्द्र समुद्री हवाएं इसका प्रमुख कारण है। इन हवाओं के मिलन के कारण मूसलाधार वर्षा भी होती है और तेज मूसलाधार वर्षा के साथ साथ तीव्र गति के तूफान भी आते हैं। इसे काल बैसाखी हवाएं कहते हैं। 38वां प्रश्न है, भारत के किस क्षेत्र में याक पशु मिलता है? पहला ऑप्शन सुंदरबन, दूसरा ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, तीसरा ऑप्शन दार्जिलिंग और चौथा ऑप्शन लद्दाख। तो इसका सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख में याक पशु मिलता है। याक पशु इस तरह का है जो लद्दाख में भारत में पाया जाता है। 39वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर एंटीबायोटिक दवाओं की उत्पाद इकाई है? पहला ऑप्शन ऋषिकेश, दूसरा ऑप्शन देहरादून, तीसरा ऑप्शन शिमला और चौथा ऑप्शन चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर है ऋषिकेश। ऋषिकेश में एंटीबायोटिक दवाओं की फैक्ट्री है। 40वां प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? पहला ऑप्शन 1982 में, दूसरा ऑप्शन 1986 में, तीसरा ऑप्शन 1988 में और चौथा ऑप्शन 1991 में। तो साथियों इसका सही आंसर है 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन अरावली श्रेणियों के लिए सही है? पहला ऑप्शन वर्षा में सहायक, दूसरा जल विद्युत उत्पादन के लिए उपयुक्त, तीसरा जल विभाजक का कार्य करता है और चौथा परिवहन के लिए अवरोधक है। तो इसका सही आंसर है जल विभाजक का कार्य करता है। राजस्थान में जल विभाजन का प्रमुख रूप से कार्य अरावली श्रृंखला करती है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है? पहला ऑप्शन तालाब, दूसरा ऑप्शन कुआं, तीसरा नदी और चौथा टांका। तो इसका सही आंसर है परंपरागत जल संग्रहण की विधि है टांका। 43वां प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में छबड़ा तापीय ऊर्जा केंद्र स्थित है? पहला ऑप्शन कोटा में, दूसरा बारां में, तीसरा झालावाड़ में और चौथा सवाई माधोपुर में। तो छबड़ा बारां जिले में स्थित है। राजस्थान का ये बारां जिला है। यहां पर छबड़ा थर्मल पावर स्टेशन है। चौवालीसवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हिंदुस्तान मशीन टूल, अजमेर, बाल बेरिंग, अलवर, सीमेंट, मोडक और विद्युत मीटर जयपुर। तो इसका सही आंसर है वाल बियरिंग। अलवर ऑप्शन गलत है, बाकी बिल्कुल सही है। सीमेंट मोडक कोटा में, विद्युत मीटर जयपुर में और एचएमटी की फैक्ट्री अजमेर में थी, अभी ये बंद है। 45वां प्रश्न है, राजस्थान में प्रमुख अभ्रक उत्पादक जिले हैं। पहला ऑप्शन अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर, दूसरा ऑप्शन उदयपुर, चित्तौड़ और राजसमंद, तीसरा ऑप्शन भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा और चौथा ऑप्शन जयपुर, दौसा और टोंक।
इसका सही आंसर है अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर। छियालीसवां प्रश्न है, विरासत के संरक्षण हेतु स्मारक, पुराशेष स्थान एवं प्राचीन वस्तु अधिनियम राजस्थान में कब लागू हुआ? पहला ऑप्शन 1961, दूसरा ऑप्शन 1971, तीसरा ऑप्शन 1947 और चौथा ऑप्शन 1952। तो साथियों, इसका सही आंसर है 1961। 47वां प्रश्न है, बालद क्या है? यह प्रश्न आपके बोनस में गया था। वैसे राजस्थान में बड़द जो है वो बैलों को कहा जाता है। यहां ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें ये ऑप्शन कहीं मिलता नहीं है। 48वां प्रश्न है, राजस्थान के जन नायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। दूसरा, इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था। तीसरा, वे बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक संबद्ध रहे। और चौथा ऑप्शन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात वे बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। तो इसका सही आंसर है डी, ये कथन गलत है। स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात बृहत्तर राजस्थान के प्रधानमंत्री हरिलाल शास्त्री थे। माणिक्यलाल वर्मा प्रधानमंत्री नहीं थे। ये संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। 49वां प्रश्न बोनस में गया, राजस्थान की अमूल्य साहित्यिक धरोहर बातारी फुलवारी जो विजयदान देथा ने लिखी कितने खंडों में उपलब्ध है? ये ऑप्शन आपके सारे प्रश्न, ये प्रश्न बोनस में गया। 50वां प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन डूंगरपुर, दूसरा ऑप्शन प्रतापगढ़, तीसरा ऑप्शन राजसमंद और चौथा ऑप्शन बांसवाड़ा। तो इसका सही आंसर है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के इस भाग में ये स्थित है, गुजरात और बांसवाड़ा की सीमा पर स्थित है, यानी कि दो राज्यों की सीमा मानगढ़ में लगती है। इक्यावनवां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान अध्ययन की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन, सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को समझने के लिए। दूसरा ऑप्शन, ढांचागत सुविधाओं के विकास के लिए। तीसरा ऑप्शन, तीव्र आर्थिक विकास के लिए और चौथा ऑप्शन, शैक्षणिक समस्याओं को समझने के लिए। इसका सही आंसर है सामाजिक सांस्कृतिक संरचना एवं उसके पर्यावरण से संबंध को। 52वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान की नवीन संकल्पना कौन सी है? पहला ऑप्शन, तथ्यात्मक सूचनाओं को एकत्र करना। दूसरा ऑप्शन, सामाजिक प्रथाओं का अध्ययन। तीसरा ऑप्शन, मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना और चौथा ऑप्शन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। इसका सही आंसर है मानवीय संबंधों का अध्ययन एवं समाज को श्रेष्ठ बनाना। 53वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान कक्षा कक्ष की प्रमुख आवश्यकता क्या है? पहला ऑप्शन, स्थिति, बनावट एवं स्थान। दूसरा ऑप्शन, पुस्तकालय एवं वाचनालय का संलग्न होना। तीसरा ऑप्शन, प्रदर्शन की सुविधा और चौथा ऑप्शन, प्रयोगों की सुविधा। इसका सही आंसर है प्रदर्शन की सुविधा और स्थिति, बनावट एवं स्थान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी आंसर की में ये दोनों ऑप्शन सही बताए गए हैं। 54वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में सहायक होता है? पहला ऑप्शन, ज्ञान। दूसरा ऑप्शन, कुशलता। तीसरा ऑप्शन, अभिव्यक्ति और चौथा ऑप्शन, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है इनमें से सभी। सामाजिक विज्ञान में कक्षा कक्ष प्रक्रिया विकसित करने में ज्ञान, कुशलता और अभिव्यक्ति सहायक होते हैं। 55वां प्रश्न भी बोनस में गया था। सामाजिक विज्ञान अध्ययन की प्रमुख समस्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए थे। चारों ऑप्शन में विवाद होने की वजह से ये ऑप्शन सही नहीं माने गए और ये प्रश्न बोनस में चला गया। 56वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रायोजना का प्रकार थॉमस एम रिस्क
ने माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रतिपादित किया था? पहला ऑप्शन सामाजिक प्रायोजनाएं, दूसरा ऑप्शन आर्थिक प्रायोजनाएं, तीसरा ऑप्शन उत्पादक प्रायोजनाएं और चौथा ऑप्शन पर्यावरणीय प्रायोजनाएं। इसका सही आंसर है उत्पादक प्रायोजनाएं। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है? पहला ऑप्शन छात्रों के ज्ञान की जांच, दूसरा ऑप्शन उत्तम कक्षा कक्ष अध्यापन, तीसरा ऑप्शन शैक्षिक नियोजन, चौथा ऑप्शन सामाजिक विकास। तो इसका सही आंसर है छात्रों के ज्ञान की जांच। 58वां प्रश्न है, अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? पहला ऑप्शन वैधता, दूसरा विश्वसनीयता, तीसरा निदानात्मकता और चौथा नकारात्मकता। इसका सही आंसर है नकारात्मकता। अच्छे मूल्यांकन की यह विशेषता नहीं है। अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है वैधता, विश्वसनीयता और निदानात्मकता। 59वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में क्षेत्रीय भ्रमण उपयोगी होता है? पहला ऑप्शन मूल्यांकन के लिए, दूसरा ऑप्शन आनुभविक साक्ष्य के लिए, तीसरा ऑप्शन मनोरंजन के लिए और चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर है आनुभविक साक्ष्य के लिए। 60वां प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार की शिक्षण सामग्री सबसे उपयोगी होती है? पहला ऑप्शन मॉडल, दूसरा ऑप्शन संग्रहालय, तीसरा ऑप्शन दृश्य श्रव्य सामग्री और चौथा ऑप्शन ड्राइंग उपकरण। तो इसका सही आंसर है दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल मटेरियल शिक्षा सामग्री सबसे उपयोगी होती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। साथ में यदि आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस वीडियो का लाभ आपके साथियों को भी मिलना चाहिए तो शेयर जरूर करें। और यदि आपने अभी तक एजुफैक्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देवें और साथ में बेल आइकन का बटन दबा देवें ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन जल्दी प्राप्त हो सकें। और यदि आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां दिए गए एक लिंक पर क्लिक करें और PDF डाउनलोड करें। पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।